अब वो इस तरह था कि मैं इस तरह मेरे साथ होता है और मिनहाज मैं और ये आवाज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो सच्ची थी जब बताते उसकी ऊपर हाजिरी होना शुरू हो गई लाइव शो में मेरे। ओहो! सही। और उसके बारे में बड़ा मशहूर था कि बचपन से हम सुनते चले आ रहे थे कि यहाँ पर जी जिन्नात का असर है, जिन्नात। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड लेकर आता है आप लोगों के लिए निहायत ही मुनफ़रिद और अच्छे प्रोग्राम जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। उसके अलावा आजकल चलने वाले ड्रामों पे भी थोड़ी डिस्कस होती है और साथ-साथ हम आपके पसंदीदा शख्सियात को भी इस प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं। आज की शख्सियत जो हमारे इस प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं, वो बहुत ही मशहूर हैं पाकिस्तान में और जर्मनी में, हर मुल्क के हर कोने में उनको बड़ा सुना जाता है, उनको बहुत देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि वो लेकर आते हैं एक बिल्कुल मुनफ़रिद कंटेंट। वो कंटेंट क्या है जनाब? वो कंटेंट है बड़ा ही खतरनाक कंटेंट। कंटेंट खतरनाक मुझसे मुराद मेरी ये है कि जनाब जिन्नात के किस्से जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं कि नहीं है, एक खौफ जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं, जो हम बड़े बूढ़ों से भी सुना करते थे, तो एक अजीब-सा डर और एक खौफ होता था। मगर बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस डर को अपने करीब नहीं आने देते और इस तरह के किस्सों को जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, बल्कि उनके साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हुए होते हैं जिनको वो लाइव लोगों को बता रहे होते हैं। तो आज की जो शख्सियत जिनको आज मैंने इनवाइट किया है, वो भी इसी तरह के बड़े ही मशहूर पर्सनैलिटी के हामिल हैं और लोगों को बड़ा ही कहते हैं ना कि अपने एक जिस तरह की स्टोरी सुनाते हैं, उसमें अपने सहर में बाँध लेते हैं और आज मैंने इनवाइट किया है, मैं इनवाइट करूँगी मिन्हाज। ये है जनाब मिन्हाज अस्करी। तारीफें कर दी बहुत ज्यादा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप डिज़र्व करते हैं सब चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं ये आपका जो इस वक़्त पीछे का बैकग्राउंड है, वो भी काफ़ी हॉरर सा कैसे हैं आजकल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनको सलाम। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। जो है ना वो प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक में बढ़ गई है। तो बिल्कुल, पोस्ट पेंडेमिक जो है ना मेरा काम जो है वो बहुत बढ़ गया है। हुआ ये कि दुनिया जब पेंडेमिक हुआ और दुनिया बंद हुई, सब घरों में कैद हो गए, तो मेरा काम शुरू हो गया। मैंने हुँ, उसी वक़्त जो है वो यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया था। उससे पहले मैं रेडियो से मुंसलिक था काफ़ी सालों से। ओके, तो मैं जब घर में था तो मुझे अजीब उलझन हो रही थी कि मैं यार क्या करूँ? कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग बिल्कुल, में बहुत पहले से वैसी इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर करने का मैं सोच रहा था और ये मेरे पास परफ़ेक्ट टाइम था। मैंने इसको कैपिटलाइज़ किया, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। उस दिन से लेके आज तक आई हैव बीन डूइंग माय शोज़, लाइव शोज़, रिकॉर्डेड एडिट्स, अ, जितनी भी डिजिटल मेरी रिलीज़ेज़ हैं वो होती हैं। एवरी डे आई डू अ शो, लाइव शो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और कंटेंट आपको पता ही है, जो आपने डिस्कस किया है बिल्कुल, कि आई डिस्कस हॉरर स्टोरीज़ और हुँ, बिलख़ुसूस वो सिर्फ़ हॉरर स्टोरीज़ नहीं होती, उनके आगे-पीछे उनकी क्या वजूहात हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, होती भी हैं कि नहीं होती, क्या ये मिथ हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन में होती हैं शो के दौरान। फिर आई रिसेंटली स्टार्टेड अ कंपनी जो कि एड वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो वो भी एक मेरा काम है। सो दैट्स अबाउट इट। हुँ। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद जनाब नेक्स्ट सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा-सा हम आपके बचपन की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि आपका बचपन कैसा गुज़रा? क्योंकि अमूमन बचपन जो होता है ना, उसी में हम ये कहानियाँ सुन रहे होते हैं, बड़ी हॉरर सी अपने अम्मी-अब्बू से, दादी-दादा से, नानी-नाना से। तो मैं हुँ। पूछना चाहूँगी मिनाज का जो बचपन था, वो किस तरह का था? मेरा वही एक एवरेज जो होता है बचपन, माँ-बाप, बहन-भाई और दादा-दादी के बीच में था। दादा मेरे थे नहीं, जब मैं पैदा हुआ था उस वक़्त उनका इंतकाल हो गया था। मेरी दादी थीं, तो मेरी दादी जो हैं, हम सब एक ही घर में रहते थे, हम 4 बहन-भाई थे। मेरी वालदा जो है ना हमें कहानियाँ सुनाती थीं और वो जिन-जिन्नात की नहीं होती थी, वो नॉर्मल कहानी जैसे स्टोरी टेलिंग होती है रात को सोने से पहले, वो होती थी। फिर मेरी दादी हमें कहानियाँ सुनाती थीं, वो उनकी अपनी इस्लामी कहानियाँ होती थी। मेरी ताई जो थी ना, वो थीं जिन्होंने हमें हॉरर स्टोरीज़ सुनाई थी। हुँ, तो वहाँ से वो एक मेरा
एलिमेंट जागा कि यार ये क्या होता है? ये जिन, जिन्नात और ये एलियंस और यूएफओज़ और फलाना-ढिमकाना, ये जो भी इस तरह की एंटिटीज़ की बातें होती हैं, ये हैं, नहीं हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं, नहीं करते, ख़याली पुलाव हैं, मिथ्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्या है ये? इसी तरीके से हम सारे कज़िन्स बैठते थे और आपको पता है जब मेरे माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 50 कज़िन्स हैं। सो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। तो हम जब भी कज़िन्स बैठते थे तो वो हल्ला-गुल्ला होता रहता था। गाने गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, एक-दूसरे के साथ मज़ाक कर रहे हैं और वो फिर जैसे-जैसे वो टाइम क्रॉस होता रहता था टुवर्ड्स मिडनाइट, तो वो ऑब्वियसली गाने कब तक गाएँगे, डांस कब तक करेंगे, हँसी-मज़ाक कब तक करेंगे। वो होते फिर एंड डिस्कशन हमेशा हॉरर स्टोरीज़ पे होता था कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ क्या हुआ? तुम्हें पता है वो खाला के साथ हुआ था, तुम्हें पता है हमारी गली में वो घर इतना ऐसा खतरनाक है। तो बिल्कुल। फिर दैट्स अबाउट इट। ये मेरा कुल मिला के ये मेरा बचपन था। कभी इतनी ज़्यादा आप आपका एक बाकायदा यूट्यूब चैनल हो गया है, ये कंटेंट आपका इतना पाकिस्तान में माशाल्लाह हिट जा रहा है और बल्कि आप यकीन जाने कि आप इतने मशहूर हैं पाकिस्तान में कि मेरे पास कराची से कॉल आई थी कि मिन्हाज को आप अपने इंटरव्यू में बुलाएँ, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मिन्हाज की नज़र में ये जो स्टोरीज़ आप सुनते हैं कि भाई एलियंस हैं, जिन्नात हैं, जिन्नात पे तो हमारा खुद का भी यकीन है, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है। मगर क्या हुँ। एलियंस या इस तरह की कुछ और चीज़ें भी आप समझते हैं कि हैं इस दुनिया में या ये ख़याली पुलाव है कि जी ऐसा होता है, ऐसा नहीं जिन तो ज़ाहिर-सी बातें हैं, मौजूद हैं। मगर उसके अलावा जो चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं, तो क्या ये हकीकत पे मबनी होती हैं? देखिए, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि जैसे आपने बोला कि हम जिन्नात पे बिलीव इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे रिलिजन में, कुरान में इसके बारे में ज़िक्र है। उसी से रिलेटेड मैं एक बात कहूँगा कि कहा कहते हैं ना कि खुदा तमाम जहानों का खुदा है। तो ये तमाम जहान क्या हुए? बिल्कुल, अगर हम इंसान अगर हम फ़र्ज़ करें सिर्फ़ इंसान इस दुनिया में है, तो फिर तो अल्लाह को सिर्फ़ इस दुनिया का खुदा होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह कहता है मैं तो तमाम बिल्कुल, जहानों का खुदा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे जहाँ अलावा भी कोई जहान है, कोई और गैलेक्सीज़ हैं, कोई और प्लैनेट्स हैं, कोई और जगह है, शायद उनके अंदर लाइफ़ हो। अब हम एक्सपेक्ट हुँ, करते हैं लाइफ़ ऐसी होगी जैसे हम अभी जी रहे हैं, मतलब जहाँ हवा होगी, बिल्कुल, पानी होगा, हो सकता है वहाँ बिल्कुल, पे कुछ और हो। अच्छा, सेकंडली जब आप जिन्नात पे बिलीव रख रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब आप उसको एलियन का नाम दे दें, आप उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का नाम दे दें, आप उसको घोस्ट का नाम दे दें, आप उसको सरकटा का नाम दे दें, उसको चुड़ैल का बिल्कुल, नाम दे दें, वो आएगा सभी जिन्नात के अंदर। तो आई बिलीव ये सारी चीज़ें हैं अ एलियंस, यूएफओज़, ये एक कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसीज़ से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन अ, जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी ये सब कॉन्टिनेंट है, इधर जिन्नात की बहुत बातें होती हैं, सही है? ये एक ऑन द हकीकत अदर साइड ऑन द अदर साइड वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जिन्नात की बात नहीं होती, लेकिन है। वहाँ पे एलियंस की बात होती है। तो समहाउ और द अदर मुझे लगता है कि वो एलियंस बोलते हैं, हम जिन्नात बोलते हैं। आई थिंक जहाँ इतनी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, वहाँ थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ तो। आई बिलीव इन इट, आई बिलीव समझती इन हूँ इट। कि ये लोग भी इस पे यकीन करते हैं मगर क्योंकि इनके यहाँ अकेला ही रहना है ज़िंदगी में हर वक़्त, तो ये इस हुँ। चीज़ को सवार नहीं करते, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। सवार से ज़्यादा आई बिलीव ये लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं, व्हिच आई बिल्कुल, लाइक व्हिच आई रियली लाइक के सही है, हमें भी जिन्नात पे यकीन है, सब है, लेकिन सवाल तो करना चाहिए ना कि भई क्यों है? कैसे जी। हैं? क्या हुँ, इनका इंटरैक्शन इंसानों के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता? जो इतने सारे वाक़यात जैसे मैं हर दिन लाइव शो करता हूँ सही तो मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारी ईमेल्स करते हैं। तो क्या इतने सारे लोगों के साथ इंटरैक्शन हो रहा है जिन्नात का? तो रोज़ जिन्नात की बातें कर रहा होता हूँ, तो कोई बोल रहा होता है कि यार हमारे घर में जो है वो चीज़ें गिर जाती हैं, हमारे बहन के ऊपर आ जाती हैं। तो मैं ये हुँ, फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर जिन्नात इतने आजकल इंसानों के अंदर इंटू वो ब बिज़ी हो गए हैं कि इंसानों की ज़िंदगियों में वो करें, इंडल्ज करें, तो बिल्कुल। क्रिकेट मैच अगर हो रहा होता है और एक बैट्समैन छक्का मारता है, तो वो बॉल हवा में ही क्यों नहीं रुक जाती? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि जिन जाके वो बॉल पकड़ ले और बिल्कुल, वहीं वो खड़ा रह लेके और कहे नहीं, नहीं भाई ये छक्का नहीं जाएगा, ये बॉल हवा में ही रहेगी।
हवा या में फॉर भी। दैट मैटर हिट विकेट हो जाए। देखिए उनके यहाँ रिलिजन का ज़रा जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ ज़रा रिलिजन का डिफरेंट है। हाँ, उनके यहाँ थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, हमारा मुख्तलिफ है। जी, सो मोस्ट प्रोबब्ली वो लोग साइंस पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो लॉजिक्स ढूँढते हैं। हम फेथ पे चल रहे होते हैं। तो जी। वो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं मुख्तलिफ-मुख्तलिफ। अच्छा मिन्हाज आपको ये नहीं लगता कि हमारे पा ये ज़्यादातर ख़ैर मैं कहूँगी कि हर जगह ही हैं ये चीज़ें क्योंकि ज़ाहिर-सी हुँ, बात है इस पे किसी का कोई काबू नहीं है, ये तो एक कहते हैं ना कि ये चीज़ तो मौजूद है। मगर हुँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ एक माइंडसेट भी हो जाता है कि जैसे अब इंडिया पाकिस्तान में इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव और बड़ी जल्दी बिलीव कर लिया जाता है। और मतलब अगर आप थोड़ा-सा हल्का-सा भी किसी को ये कहें कि जी इस घर में असर है या इस दरख़्त पे रात में उसने फलाँ चुड़ैल को देखा था या जिन को देखा था, लोग बड़े उसपे स्टोरीज़ बन जाती हैं। समझ में नहीं आता कि ये हमारे पास चीज़ें हम खुद ज़हन से डेवलप कर लेते हैं या वाक़ई वो चीज़ें वहाँ you're मौजूद होती हैं। एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है सबकॉन्टिनेंट में। ज़्यादातर चीज़ें हम वो कर रहे होते हैं जो हमने सुनी हुई होती हैं। जो हमने खुद बिल एक्सपीरियंस नहीं की होती लेकिन हम वो कर रहे होते हैं। हम अ, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी की वजह से कर रहे होते हैं। सही बिल्कुल है? सही। अब बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे यहाँ शादी में 15 इवेंट हो रहे होते हैं। एटलीस्ट 5 इवेंट हो रहे होते हैं, जिनका सही। कोई सर-पैर नहीं है, लेकिन हम कर रहे होते हैं। कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल। हमें इतने 50 सत 70 सालों में हमारे इतने ट्यून्ड हो गए कि ये भी इवेंट होगा, ये भी इवेंट होगा, ये भी इवेंट होगा। हालाँकि बिल्कुल, अगर आप बोलें कि यार ये इवेंट नहीं करते, तो लोग बुरा मान जाते हैं। हालाँकि उन इवेंट्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी लाइफ़ में। किसी एक के साथ हुआ होता है वाक़या, सही है? हुँ, वो फ़र्ज़ करें मेरे साथ वाक़या हुआ। मैंने आपको बताया, हुँ, आपने अब फ़ौरन जाके तुम्हें पता है बिल्कुल। मिन्हाज के साथ ये वाक़या हुआ। और तो बस आपने अपनी तरफ से 1 वर्ड ऐड किया, यस फिर कर जी, जिसको आपने सुनाया था उसने 2 वर्ड ऐड किया, वो होते वो कहानी जो है वो चाइनीज़ विस्पर की तरह फैलती चली जाती है। और फिर वो पता नहीं ऐसा बन जाता है कि मिन्हाज ने बोला था कि मैंने एक औरत को देखा था चलते हुए जो कि टेढ़ी चल रही थी। और टेढ़ी जो लास्ट पर्सन से आप पूछें कि कहानी क्या थी, वो कहेगा कि मिन्हाज ने जी वो उड़ती हुई औरत देख ली, उसके 4-5 बाल नमस्ते इतने बड़े थे और उसके टेढ़े पाँव थे और उसके नाखून बड़े थे। तो ये जो होता है। हमारी जो कौम है ना, हम लोग कहानियाँ बनाना और सुनना हमें मज़ा आता है। हम हमारी बस ज़िंदगी हो गई कहानियाँ सुनते हुए। हम सब ने कहानियाँ बहुत सुनी हैं। चाहे सुनिए रिलिजन की हों, चाहे हाँ, पार्टीशन की हों, चाहे दादा-दादी से सुना हो कि हम जब इंडिया में थे भाई हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, हमारा फलाना घर था, ये हमारी हवेली थी। तो बिल्कुल। कहानियाँ तो हम सुनते हैं। क्योंकि 30% सच्ची होती होंगी, हाँ, 70% एग्ज़ैजरेटेड होती हैं। हमारे यहाँ आसान चीज़ होती है उसको इल्ज़ाम जिन्नात पे डाल देना, बजाए इसके अपने ऊपर करना क्योंकि मेंटल इश्यूज़ भी बहुत हैं ना। बिल्कुल, सही कह रहे हैं, हाँ, ऐसा ही है, वाक़ई ऐसा ही है। अच्छा कभी इतने किस्से सुने मिन्हाज आपने कभी किसी जिन-विन का कोई देखा किसी को कि भई कोई जिन साहब जा रहे हैं या कभी मतलब ऐसा डर महसूस हुआ, कभी कोई रात में किसी वक़्त अकेले ड्राइव कर रहा हो तो महसूस हो कि कुछ कोई है? क्योंकि ज़ाहिर जब एक इंसान इतनी आप जैसे कहानियाँ सुनाते हैं या आपकी स्टोरीज़ जो कि वाक़ई हकीकत पे मबनी भी होती होंगी और लोग भी आपको सुनाते हैं, तो कभी इस तरह का कोई चीज़ देखने को मिली या कभी खुद एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को? हाँ, बिल्कुल किया है मैंने। पहले मैं बता दूँ आपको कि मेरा जितना भी शो होता है, मैं हाँ, ये शो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 साल से कर रहा हूँ, सही है? पहले अच्छा। मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन मोस्ट प्रोबेबली इन सबकॉन्टिनेंट जिसने रेडियो पे हॉरर शो शुरू किया था, सही है? हाँ, हाँ। तो उस वक़्त भी टिल डेट मैं जो भी वाक़या बताता हूँ या किस्सा सुनाता हूँ, वो झूठा नहीं होता। वो कोई मेड अप नहीं होता, कोई लिखा हुआ नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, वो किस्सा होता है बाकायदा। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल हुआ है। मेरा फर्स्ट पहला एपिसोड था, ज़िंदगी का पहला एपिसोड था हॉरर शो का और मैं उस वक़्त एक लोकल रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्टर के तौर पे काम कर रहा था और मैं थक चुका था। वो टिपिकल प्रोग्रामिंग जो होती थी कि रेडियो ब्रॉडकास्टर आएगा, वो प्यार-मोहब्बत की बातें, तो किसका हुँ, दिल टूटा हुआ है, किसकी हाँ, गर्लफ्रेंड भाग गई और क्या बिल हो रहा है और ये करते-करते मैं थक चुका था, सही है। तो मैंने तंग आके रात को 1 बजे हॉरर शो शुरू कर दिया था हुँ, और जब हुँ, मैं हॉरर शो कर रहा था, तो मेरे जो रेडियो स्टेशन पे जो भी इंजीनियर्स थे, वो हुँ, फ़ौरन आ गए थे मेरे पास।
उन्होंने मुझे बोला कि मिन्हाज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये हॉरर शो मत करें। मत मैंने कहा करें। क्यों ना करूँ? मुझे ये हाँ, लगा कि शायद वो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से पूछें, प्रोड्यूसर से पूछें जाके आपने बगैर पूछे कैसे कर लिया, ये कर लिया। स्टार्ट कर दिया, हाँ। उनका उनका कहना कुछ और था। उनका कहना था कि मिन्हाज हमारे स्टूडियो है वो पॉसेस्ड है और हुँ, काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे मामलात बेहतर हुए हैं। अब जो है अच्छा, वो जो भी मख़लूक़ है वो नज़र नहीं आती, वो कंट्रोल में है। आप अगर ये शो शुरू करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इफ़ेक्टिव हो जाएगी, मुझे हाँ। आई वाज़ अ टीनेजर बैक देन मुझे लगा कि ये जो है ना इंजीनियर्स वग़ैरह रात को सोते हैं। अब हुँ, मैं शो कर रहा हूँ, तो इनकी नींदें हराम हो रही हैं, तो ये इनकी ना अपनी नींदें बचाने के लिए आके झूठी-मूठी कहानियाँ बता रहे हैं। हाँ, ख़ैर हाँ, मैंने उनको बोला हाँ, तुम लोग निकल जाओ क्योंकि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी इंजीनियर और एनीवन आई एम आंसरेबल टू माय बॉस और टू द प्रोड्यूसर। मैं अपना बिल्कुल, शो करता रहा। हाँ, तकरीबन रात के 3 बजे मेरा शो ख़त्म हो रहा था। तो बिल्कुल, मैं इसी तरीके से बैठा हुआ था, इसी तरह मेरा माइक था। यहाँ पे मेरा वो ब्रॉडकास्टर पैनल था, ये स्क्रीन्स लगी हुई थी। जो रेडियो स्टेशन के दरवाज़े होते हैं, वो साउंड प्रूफ होने के लिए बहुत बड़े-बड़े इतने मोटे-मोटे दरवाज़े होते हैं। उनको आप एक हाथ से भी आराम से नहीं खोल सकते। नहीं बोल सकते, अब मैं अपना बिल्कुल। शो कर रहा हूँ और आप याद रखिएगा कि मेरे शो पे जो है मैं जब भी शो करता था, मैं टिल डेट जब भी शो करता हूँ, मैं अंधेरे में करता हूँ। अब मैं ये बातें करते-करते जो अब रेडियो ब्रॉडकास्टर्स का एक तरीका होता है ना कि वो बातें कर रहे होते हैं, तो वो इधर-उधर देख रहे होते हैं आप, यूँ-यूँ हाँ, हाथ हिला रहे होते हैं। मैंने कहा मैं यूँ देखता हूँ, तो ये दीवार पे एक प्रॉपर शैडो बनता है। अभी शैडो बन रहा है और मैं जैसे-जैसे बात करता जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो शैडो मूव हो रहा है दीवार पे ही और वो ओहो! शीशे पे भी वो शैडो नज़र आ रहा है मुझे जाता हुआ और वो यहाँ तक मूव हुआ और ये जो मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा था, हाँ, उधर तक वो पहुँचा है। अब मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा खुला है। सही ओह! है। और मैं हुआ देख रहा हूँ ये लाइव और ये मैं लाइव कर रहा हूँ शो और मैं देख रहा हूँ और दरवाज़ा खुलता है करके जैसे वो टिपिकल वो हॉरर मूवीज़ में दरवाज़ा नहीं खुलता हल्का-सा जी, जी, करके क्रीकी हाँ, साउंड के साथ, वो हाँ, हाँ, खुला है और वो हाँ, चीज़ जो जो भी शैडो था वो बाहर गया है। मेरे जो कमरे की जो लाइट्स थी वो फ्लिकर हुई हैं और ये मैं इतना सा भी 1% भी एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा इसमें। माय लाइट गॉड! फ्लिकर्स हुई हैं और मेरा धड़ करके दरवाज़ा बंद हुआ है। ओहो! यानी ये तो बिल्कुल कहते हैं ना फ़िल्मी सीन हो गया ये तो। ये बिल्कुल फ़िल्मी सीन था। मैंने जिसको भी बताया वो सबने कहा यार ड्रामे नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे इंजीनियर से जाके पूछ लो। उस रेडियो स्टेशन में मुझे काम करते हुए 3-4 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये मसाइल हैं। तो आप ख़ैर फिर उस वक़्त क्या फ़ील करा? आज आपने कि इतना ये सब कुछ होने के बाद आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए या आपने महसूस किया कि कोई अब कुछ और होने वाला है या अब क्या हो क्योंकि एकदम ये जो दरवाज़ा बंद होना एक कहते हैं ना गुस्से का एक वो था कि जी पता नहीं है तो वो सुन रहा था उधर बैठा हुआ है क्या था? तो कुछ उस वक़्त खौफ महसूस नहीं हुआ इन सब चीज़ों से? नहीं, मैंने इसको बिल्कुल अलग तरीके से असल में पर्सीव किया था। मैंने इस तरह पर्सीव किया था कि शायद मेरा शो इतना अच्छा है कि उसको भी पसंद आया, वो भी सुन रहा था मेरा शो बैठ के। मैंने लिटरली इसको इस अच्छा तरह हाँ, पर्सीव क्योंकि मेरा जब शो खत्म हो बिल्कुल। रहा था तब वो बंदा जा रहा था ना, जो भी मखलूक थी तब वो जा रही थी। तो मुझे लगा कि वॉव ग्रेट! ज़बरदस्त मैं तो शो अच्छा किया, ये भी आ गई मखलूक सुनने के लिए। लगता है कि क्या अगर इनका ज़िक्र किया जाए क्योंकि लोग कहते हैं कि जी रात में इनका ज़िक्र नहीं करो इस वक़्त फलाँ टाइम मग़रिब का इनका ज़िक्र नहीं करो, ये नहीं करो क्योंकि ख़ास तौर पे इस टाइम पे वो मौजूद होते हैं। तो आप समझते हैं कि वाक़ई हकीकत है कि अगर इनका ज़िक्र किया जाए तो ये आस-पास मौजूद होते हैं? अमोना आप इसको इस तरीके से सोचिए, हाँ, आप एक कमरे में बैठी हुई हैं, सही है। उस बिल्कुल। कमरे में मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं और आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त मौजूद है, सही है। हम हुँ, 3 लोग बैठे हुए हैं। अचानक से मैं आपकी दोस्त के पास करीब में जाता हूँ और उनसे ना कान में कुछ बात करना शुरू करता हूँ और सिर्फ़ मैं और आपकी दोस्त जो है ना वो आपको देख रहे हैं, आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन आप ये देख रही हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ और वो भी आपकी दोस्त आपको देख रही है। अब बिल्कुल, आप अब आप इंट्रिग हो जाएँगी कि आप क्या बातें हो रही हैं। सही है? बिल क्योंकि ये बिल्कुल। नेचर है ना, आप उस ये च किसी के बारे में बात करेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा ना, आप बिल एक्स-वाई-ज़ेड किसी की भी बात करें। तो बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि आप जब इसकी मखलूक की बात करें तो वो भी नेचर का ही हिस्सा है। बात करें तो फिर तो वो यही होता है ना कि हर तरफ मौजूद है। इस टाइम पे कोई ख़ास मतलब मख़सूस टाइम नहीं होता है इनका तो ये कि जब भी आप बात करें ये बेसिकली एक्टिव होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो कभी कोई ऐसा ये तो चलें आपने देखा अपनी आँखों से और इसके अलावा कभी कोई ऐसी चीज़ जो कि आमने-सामने आपने महसूस करी हो कि जी ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो रहा है जो कि वाक़ई मुझे मेरी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा है। कुछ महसूस कर लेते हैं आप इस चीज़ को भी कि हाँ जी, यहाँ पर मतलब ये चीज़ है या नहीं है? कुछ इस तरह का फ़ील है? नहीं, ये अंदर मेरे अंदर ये कोई ऐसी
मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं हाँ, जाता हूँ और मेरे पास जिन है यहाँ पे यहाँ से चलो ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन देखें हुआ ये कि सना जो है एक ज़माने में एक ड्रामा कर रही थी जी, हम टीवी का और हाँ, वो ड्रामा भी हॉरर ड्रामा था, हॉरर सीरियल था उसका नाम था वो। सना कर रही जी, थी वो हम टीवी का हॉरर सीरियल। आप एक दिन कर रही हैं, सना घर बिल्कुल, आई और एक दिन सना घर आई तो सना बिल्कुल खामोश। शाम हो गई, शाम में सना आई थी वापस घर। मुझे याद है अच्छी तरीके से सना जब आई तो उसकी होश उड़े हुए थे बिल्कुल, अजीब से हुए हुए थे। तो मुझे हाँ, हाँ, लगा कि बिल्कुल, आप 18-19 घंटे की शूट करके आते हैं तो ऐसी शक्ल हो जाती है। अब मैं पूछूँगा क्या हाल है, ठीक हो? फलाँ जैसे नॉर्मल आपकी मियाँ-बीवी की कन्वर्सेशन होती है। अब सना कोई जवाब ना दे। बिल्कुल एक जगह पे बैठी हुई है और बिल्कुल सुन बैठी हुई है। हम बैठी हैं, हाँ, अब मुझे ज़रा-सा वो होना शुरू हो गया, भई क्या हो गया? मैं ये समझने लगा कि शायद मैंने कोई अब गलती कर दी है और ये अब ओहो! भई फड्डा होगा, लड़ाई होगी, अच्छा होगा, हाँ, बहस के लिए तैयार हो जाओ भई, डिबेट के लिए तैयार हो जाओ। अब बिल्कुल, मैं बिल्कुल, पूछूँ तो कोई जवाब ना दे। अच्छा नहीं, थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर दिया। अब ओह! मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मैं अच्छा हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, शायद क्योंकि ये हॉरर सीरियल करके आ रही है, ज़्यादा बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम इसको प्रोलॉन्ग करें, सामने ही वो मेरे घर की मस्जिद थी, मैंने कहा चलो मैं मस्जिद ले चलता हूँ और वहाँ पे मौलवी साहब होंगे, वो दम दुरूद कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम गए, उन्होंने दम दुरूद कर दिया, सना को थोड़ा-सा बेहतर फ़ील हुआ और हम घर वापस आए। अब मैंने सना से जो है ना अपने वो इन्क्विज़िटिव नेचर की वज़ह से सवाल करना शुरू किया। मैंने कहा हुआ क्या था? ड्रामेबाज़ी क्या थी ये? हाँ, बिल्कुल, कहती है मिनाज हुआ ये कि मैं जब से वो शूट से वापस आई थी और हुँ, मैं जैसे ही घर में एंटर हुई हूँ, तो मुझे घर में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे। मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? कह रही मिनाज मैं आपको समझा नहीं सकती, मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे। कह रही कि जब मैं आँख उठा के ऊपर देखती, तो मुझे बहुत सारे लोग नज़र आते। नज़र आते हैं, ओह माय गॉड! ये तो एक सना का था, सही जी, है। हाँ, एक हाँ, एक एक इंटरेस्टिंग जो वाक़या हुआ था, वो हुआ था मेरे शो के दौरान हुआ था और वो ओह! था कि एक लड़की ने मुझे कॉल किया हमारे शो पे, लाइव शो जा रहा था और उसने अच्छा, बताना शुरू किया कि मिन्हाज मेरे साथ इस तरह के मामलात हैं। हुँ, मेरे ऊपर जिन्न हाज़िर हो जाता है ओह! और ये फलाना चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मेरे हाथ टेढ़े हो जाते हैं। मुझे जब वो हाज़िरी हो रही होती है तो उसके थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चल जाता है कि अब मेरी कंडीशन चेंज होने वाली है। और होते ये बातें वो बता रही थी, बताते-बताते उसकी ऊपर हाज़िरी होना शुरू हो गई श लाइव शो में मेरे, ओहो! सही है? और ओह! उस वक़्त मेरा शो जो था वो पीक पे जा रहा था। हुँ, मतलब आप कराची का कोई भी एक बंदा उठा के पूछ लें उसने वो प्रोग्राम भी सुना होगा और उस दिन तो वैसे ही वो लेट नाइट हॉरर शो उस वक़्त बहुत पॉपुलर था, अल्लाह का शुक्र है। ओह माय गॉड! वो लड़की की आवाज़ चेंज होना शुरू हुई है और वो जैसे आपको पता है नॉर्मल लड़कियों की आवाज़ थोड़ी-सी श्रिलिंग सी होती है, वो होते इस तरह थी बात, इस तरह थी कि मिन्हाज मेरे साथ ये होता था, ये होता था, ये होता था और ये होता था, इस तरह होता था। माय गॉड! ए और वो खामोश ना अचानक बोलते-बोलते खामोश हो गई। बिल्कुल खामोश। अब मैं हेलो, हेलो, मुझे लगा कि लाइन ड्रॉप हो गई, कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा हेलो, हेलो। अब इन इन इतना वाक़या इंटरेस्टिंग था, तो मैंने लाइन भी ड्रॉप नहीं की। अब मैं पूछ रहा हूँ, "हेलो जी, क्या हुआ?" और इस तरह के। ओह अब माय गॉड! अब मैं पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि हो सकता है कोई कोई प्रैंक कर रहा हो, सही है? हाँ, कोई ट्रोल कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन ये मैं चलें बोलूँ 99% चांसेज़ हैं कि वो ट्रोल कर रहा होगा या कर रही होगी। 1% चांस है कि वो हाँ, सच भी तो हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मतलब वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे शो पे भी इस तरह का वाक़या ओह! लाइव ऑन एयर गया और मुझे परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये किड यू नॉट कि ये जो उम्र रसीदा लोग थे ये भी मेरा प्रोग्राम सुनते थे। बच्चे वो भी प्रोग्राम सुनते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, यंग क्राउड था उसकी मुझे परवाह नहीं थी। इन हाँ, 2 एज ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा परवाह थी कि कहीं ये ना हो कि कोई हार्ट का पेशेंट, कोई इस तरह का बंदा जो अकेला रहता हो, कहीं हुँ, वो प्रॉब्लम में ना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उसके लिए तबीयत ना खराब हो जाए। मैं इस तरह सोच रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जब मैंने शो ख़त्म किया और हाँ, मैंने जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह शिट! ये तो हाँ, मैं वाह! एक्चुअली एक अगर तो मैं इसको मानूँ कि हाँ, ये असली हकीकत में ऐसा हुआ है, तो मैं हाँ, एक्चुअली एक जिन से बात कर रहा था।
ओह माय गॉड! तो और मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरीके से चेंज हुई थी बस वो बात क इस अब वो इस तरह था कि मैं इस तरह मेरे साथ होता है और मिन्हाज मैं और ये आवाज़ अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो सच्ची थी? वो हाँ, जो ये मर्दाना आवाज़ और औरत की आवाज़ दोनों साइमल्टेनियसली आ रही थी। है तो होता बिल्कुल। नहीं है कि वो आवाज़ फ्लक्चुएट करी कि मैं इस तरह नहीं हूँ, इस तरह हो हाँ, गया। हाँ, हाँ, सो हाँ। सो दैट वाज़ प्रीटी स्कैरी। या तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं मेरे साथ एक्चुअली ये। होते रहते डर नहीं लगता मिन्हाज आपको? मुझे तो अभी मैं क्योंकि यहाँ पर अकेली हूँ तो मुझे खुद महसूस होने लगा सामने से कोई चीज़ें उठने लगे, कुछ इधर से कुछ होने लगे तो क्या नहीं मुझे पता नहीं हाँ, आई डोंट नो देखिए डर तो लगता है देखिए नेचर है ना ये तो नेचुरल फिनोमेना है डर तो लगता है। लेकिन मैं अपने ऊपर हावी नहीं करता। हाँ, वही अभी अभी द अदर डे कोई मुझसे पूछा था कि मिन्हाज आप तो रोज़ हॉरर शो करते हैं, रोज़ हॉरर स्टोरी सुनते हैं, सुनाते हैं। तो बिल्कुल। आपका तो दिमाग में हर वक़्त चलता ही हॉरर स्टोरीज़ होगा, जिन्नात ही चलते होंगे। हाँ, मैंने कहा एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेरा नहीं है। शो अगर 12 बजे शुरू होता है रात के, तो मैं हुँ, रात के 10 बजे उसके बारे में सोचना शुरू करता हूँ। उससे पहले आई डू माय नॉर्मल थिंग्स मैं जो प्रोडक्शन का काम है, लोगों से मीटिंग्स हैं, जी, बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना है, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, इधर जाना है, वो जैसे नॉर्मल होता है वैसे करता हूँ। 10 बजे के बाद मेरा एक कट ऑफ टाइम है दुनिया से। 10 बजते हैं मैं दुनिया से कट ऑफ हो जाता हूँ। आई एम इन माय स्टूडियोज़, आई गो थ्रू माय स्टोरीज़, ईमेल्स, फाइल्स जो भी मेरी रिसर्च होती है उस पे क्रिटिकल थिंकिंग करके कि आया ये सही है, गलत है, ये सही है, वो गलत है, ये मिथ है, झूठ है, ये है। वो सब करते-करते मुझे 2 घंटे लगते हैं, 12 बजे आई एम ऑन एयर। तो दैट्स हाउ आई वर्क। बिल्कुल, नहीं सुपर बहुत आपका ज़बरदस्त ज़ाहिर-सी बात है काम है और मुझे तो ये बड़ी अभी आपका किस्सा सुन के ही बड़ी हैरत हो रही है कि ये देखिए लाइव देखना, लाइव सुनना और उसको महसूस करना ये सबके बड़ी अपने-अपने मज़हब भी होते हैं, अपनी-अपनी ज़बान होती है, अपने-अपने इलाके होते हैं, तो सही बात। इट्स एवरीवेयर। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को क्या मैसेज देना चाहेंगे जर्मनी में रहते हुए? क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली अपने लोगों को, अपने सकाफ़त को, अपनी ज़बान को प्रमोट करना होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हूँ ही रेडियो का बंदा। मुझे लोग जो मेरी पहचान बनी वो मेरी आवाज़ बनी, मेरे रेडियो की वज़ह से बनी। तो मैं तो रेडियो इज़ द फर्स्ट मीडियम पूरी दुनिया में हुँ, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर थिएटर, रेडियो इज़ अनदर इम्पोर्टेंट वाइटल मीडियम जो कि होना चाहिए। बिल्कुल, अ, फ़ॉर्च्युनेटली अनफ़ॉर्च्युनेटली टेक्नोलॉजी जो ऐसी आती जा रही है जिसकी वज़ह से लोग रेडियो से थोड़ा-सा दूर होते जा रहे हैं। सही बात। लेकिन मुझे मालूम है कि रेडियो विल नेवर डाई। टीवी माइट डाई हुँ, लेकिन रेडियो नेवर डाई। रेडियो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं जा सकती। आपके जो भी लिसनर्स हैं, आपके जो भी सुनने वाले हैं और आप लोगों के लिए भी एक एक फ़लसफ़ा आप लोग लेके चल रहे हैं कि आप अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी तौर-तरीके लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से गाने सुनते हैं, फलाना एक्स वाई ज़ेड जो भी हमारा कल्चर है, आर्ट्स है, ज़बान है। बिल्कुल। थम्स अप इसी तरीके से करते रहिए। हाँ, जर्मनी में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं आई एम श्योर और वो पाकिस्तान का जो वो फ्लेवर है वो मिस करते होंगे। तो उनको वो टेस्ट जो है ना वो आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल। शायद उनको वो टेम्परेरी पाकिस्तान की एसेंस, पाकिस्तान की खुशबू सूँघने को मिल जाती होगी। तो थैंक्स टू यू गाइज़ और इसी तरीके से करते रहिएगा प्लीज़ और रेडियो करते रहिएगा। खुदा के वास्ते। बहुत-बहुत शुक्रिया मिनाज, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और सबसे अच्छा आपके वो जो चटपटे और मज़ेदार और किस्से सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम वक़्फ़े-वक़्फ़े से आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते रहेंगे और इसी तरह के मज़ेदार और हॉरर प्रोग्राम्स देख सुनते रहेंगे और आपसे स्टोरीज़ जो है इस तरह की सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह थैंक ताला। यू। थैंक यू। और थैंक यू सो जी मच। व्यूअर्स जैसे कि आपको पता है कि इस वक़्त हमारे साथ हमारे जो गेस्ट थे वो थे मिन्हाज और इन्होंने हमें बड़े चटपटे और मज़ेदार किस्से सुनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा इस तरह का प्रोग्राम ये अच्छे लगते हैं तो आपने जनाब क्या करना है आपने उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को जो है लाइक करना है और उसके साथ-साथ हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है उर्दू रेडियो डॉइचलैंड उसको जो है आपने सब्सक्राइब भी करना है। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाएँगे। जब तक के लिए आप अपनी होस्ट मोना को इजाज़त दीजिए। आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।